की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि संकल्प का हमारे मंत्र जाप में या किसी पाठ में क्या महत्व होता है। संकल्प लेकर जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो उसका प्रभाव क्यों हजारों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। संकल्प को ही एक तरीके से विनियोग कहा जाता है और संकल्प जो लिया जाता है वो शाबर मंत्रों में भी लिया जा सकता है और वैदिक मंत्रों में भी लिया जा सकता है। हमारे वैदिक पुराणों में जो वैदिक मंत्र होते हैं उनके ऋषि होते हैं, उनकी शक्ति, छंद कौन सा है, बीज कौन सा है और मंत्र कौन सा है और किस इच्छा के लिए वो मंत्र जाप किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें बोली जाती है। अगर हम बात करें शाबर मंत्रों की तो शाबर मंत्रों में ये चीज़ें नहीं बोली जाती। शाबर मंत्रों में मात्र आपको हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, रहने वाले कहाँ के हैं, कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं और कितने समय तक आपको उसका जाप करना है और आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, ये बोला जाता है। हाथ में जल लेकर सीधे हाथ में, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। पर जब वैदिक मंत्रों की बात आती है, जिससे वैदिक मंत्रों में नवाण मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र है या अन्य कोई मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम दम दुर्गाय मंत्र है या अन्य कोई मंत्र हो गया, इसमें उस मंत्र के ऋषि कौन है, उस मंत्र की शक्ति क्या है, उस मंत्र का बीज क्या है, छंद क्या है, ये सब चीज़ें बोलनी होती है और तभी एक संकल्प पूर्ण होता है और फिर हाथ में जल लेकर बोलनी होती है। उसके बाद जल को धरती पे छोड़ दिया जाता है। तो संकल्प एक तरीके का वादा हम कह सकते हैं। संकल्प एक कसम, प्रतिज्ञा होती है कि जो आप बोल रहे हैं वो आप करेंगे अपने इष्ट के सामने। संकल्प लिया जाता है दीपक को साक्षी मानकर, जल को साक्षी मानकर संकल्प लिया जाता है या धरती को साक्षी मानकर। तो हाथ में जल, सीधे हाथ में जल लेकर आपको संकल्प आप लेते हैं कि मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, इस मंत्र के ऋषि ये है, इस मंत्र का जो बीज है वो ये है, इस मंत्र की शक्ति ये है, छंद ये है और ये इनके द्वारा नियंत्रित है और आपकी इच्छा, जो भी इच्छा है आपकी, वो बोली जाती है। तो जब आप पूर्ण रूप से संकल्प लेते हैं, विनियोग करते हैं, तो वो मंत्र जो है उसकी ऊर्जा जो नियंत्रित होती है, उसकी ऊर्जा जिस भी तरीके से बाधित है वो ऊर्जा स्वतंत्र हो जाती है और आपको प्राप्त होती है। तो संकल्प लेना बहुत अनिवार्य है और बहुत ज़रूरी भी है। संकल्प लेते हैं तो आपको मात्र 2 से 3 दिन में ही आपको अनुभव शुरू हो जाते हैं। किसी मंत्र का आपने जाप किया 6 महीने, आपको अनुभव नहीं हुए और संकल्प लेकर आप मात्र जल ही तो लेना है, आपको हाथ में जल लेकर और आपको संकल्प लेना है। और जो भी नियम हैं, ब्रह्मचर्य का नियम हो गया, एक समय पर पूजा करने का नियम हो गया, दीपक जलाना हो गया और पवित्र रहकर नहा धोकर आपको पूजा करना हो गया। इस प्रकार से आप संकल्प लेते हैं और संकल्प जब लेते हैं तो वो जो देवता हैं जिनकी सामने आप संकल्प ले रहे हैं वो भी बाधित हो जाते हैं आपकी अपनी ऊर्जा को आपको प्रदान करने के लिए, आपको वरदान देने के लिए, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो संकल्प में बहुत शक्ति होती है। जैसे पहले के समय में आप सुनते थे कि लोग श्राप या वरदान दे देते थे, तो श्राप और वरदान वो सत्य क्यों हो जाता था? क्योंकि उनकी जो आत्मशक्ति थी उसमें बल था। उनके आत्मशक्ति, उन्होंने तपस्या कर रखी थी, उन्होंने भक्ति कर रखी थी, तो उस भक्ति में से कुछ अंश जो है वो उनका घटकर उस इच्छा को पूर्ण कर देता है। इसी तरीके से जब आप संकल्प लेकर काम करते हैं, जब आप कोई विनियोग करके काम करते हैं, कोई पाठ करते हैं या कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो वो देवता, उन देवता का जो ऊर्जा है उसका एक अंश आपको प्राप्त होता है और मात्र एक अंश के द्वारा ही आपकी समस्त जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। चाहे आपकी इच्छा नौकरी पाने की हो, चाहे कोई भौतिक सुख हो, चाहे वो आध्यात्मिक सुख हो, चाहे वो दर्शन प्राप्त करने की हो, और यकीन मानिए आपको वो चीज़ प्राप्त होती ही होती है जो आपने संकल्प लिया है। तो संकल्प लेना कोई बहुत बड़ी कार्य नहीं है, पर संकल्प पे चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपने संकल्प लिया है, जितने दिन का संकल्प लिया है, हो सकता है कुछ बाधाएं आपके जीवन में आए। बाधाएं कैसी? भौतिक चीज़ों से जुड़ी हुई बाधाएं, आपको पैसे से संबंधित समस्याएं, बीमारी से संबंधित समस्याएं मान लीजिए कि आपके परिवार में आ गई, या जिस समय आपको जाप करना था उस समय आपको कोई ज़रूरी काम पड़ गया। इस प्रकार की परीक्षाएं जो है वो भगवान आपके लेते हैं, जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जिसका पाठ का जाप कर रहे हैं। तो इसमें घबराना आपको नहीं है, आपको अपना जाप जरूर करना है। और ऐसी अवस्था में अगर कोई ऐसी परेशानी आ जाती है तो आप जहाँ पर हैं, कोई ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा आ गई, ऐसी
बहुत ज़्यादा कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पहुंच गया और आपको जाना अनिवार्य है, तो आप अपना मन मन में ही उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो आपका गिना जाएगा, उसमें छोड़ा नहीं जाएगा। और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन देवता से, कि मैं अपने उचित स्थान पर जहाँ पर मैं पूजा करता हूँ वहाँ पर नहीं आ सकता, तो मैं आपके मंत्र का जाप यहीं कर रहा हूँ। तो जो भी आप मानसिक रूप से जाप करें, 1 घंटा आधा घंटा वो आप जाप कीजिए और वो आपका मान्य रहेगा। संकल्प अगर माता बहनें लेती हैं तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मासिक धर्म बीच में ना आए। आप 11 दिन संकल्प लें, 21 दिन मंत्र जाप संकल्प लें या 41 दिन, जो भी समय आप लें, मासिक धर्म उसमें बीच में ना है। अगर मासिक धर्म आता है तो आपकी जो साधना है, मंत्र जाप है, वो खंडित हो सकता है, क्योंकि पूर्ण रूप से पवित्र होने की आवश्यकता होती है। तो माता बहनें जो भी उनका समय होता है मासिक धर्म का, उस हिसाब से अपना मैनेज करके चलें, ताकि आपका मंत्र जो है वो सिद्धि की तरफ जाए और आपको उसकी शक्ति प्राप्त हो पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ।